हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपको आपकी जो मंजिल है, रीट एग्ज़ाम हो चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है। साथियों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर जो आपको स्टडी मटेरियल पढ़ाया जा रहा है, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं। सबसे पहले तो आप इसको एक रजिस्टर और एक पेन लेकर बैठें और जो भी मैं आपको यहाँ पे स्टडी मटेरियल पढ़ा रहा हूँ उसको नोट डाउन कर लें। उसके दो फ़ायदे होंगे आपको, एक तो आपके नोट्स बन जाएंगे और एक आपको दोबारा बाल विकास को पढ़ने की कहीं से भी ज़रूरत नहीं होगी। क्यों ज़रूरत नहीं होगी, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जो मैं स्टडी मटेरियल पढ़ा रहा हूँ वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स, एनसीईआरटी की बुक्स और जो उत्कर्ष जैसे संस्थान हैं उसके कुछ बहुत ही बेहतरीन शिक्षक जो साइकोलॉजी के ऊपर अच्छे जानकार हैं, उनका पढ़ाया हुआ मटेरियल मैं आपको एक जगह एक साथ प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आप ज़रूर इस वीडियो को इससे पहले की जो भी बाल विकास की क्लासेस हुई है उसको भी पहले देखें, ताकि आपको सारी कॉन्सेप्ट, सारी थ्योरी बाल विकास की समझ में आ जाए, बिल्कुल बेसिक से। बिना देर की आज की क्लास शुरू करते हैं। साथियों, हमारी जो पीछे की क्लास हुई थी बाल विकास के जो अभिवृद्धि और विकास को लेकर जो सिद्धांत हैं उसको हमने समझा था। एक चीज़ आती है साथियों बाल विकास के अंदर, विकास की जो काम प्रवृत्ति का सिद्धांत भी बताया है, विकास को काम प्रवृत्ति का सिद्धांत भी बताया है। और वो किसने बताया है? सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड ने विकास की काम प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है और वो क्या कहता है? फ्राइड के अनुसार प्रत्येक बालक में विकास काम प्रवृत्ति से निर्धारित होता है। फ्राइड के अनुसार प्रत्येक बालक में विकास काम प्रवृत्ति, जिसको लिबिडो भी बोलते हैं, ये वर्ड पूछा गया है साथियों, काम प्रवृत्ति से निर्धारित होता है। फ्राइड के अनुसार प्रत्येक बालक में विकास काम प्रवृत्ति से निर्धारित होता है। जैसे नर्सिज्म की अवस्था, जिसको आत्ममुग्धता या आत्ममोद भी कहते हैं। नर्सिज्म ये ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है साथियों, जिसका दूसरा नाम आत्ममुग्धता या आत्ममोद भी कहते हैं। इसकी थ्योरी समझते हैं। 2 वर्ष की अवस्था में शिशु में नर्सिज्म की प्रवृत्ति होती है। इस अवस्था में काम प्रवृत्ति स्वयं के मुख के प्रति होती है। नर्सिज्म के कारण शिशुओं में आशा, निराशा, विश्वास, अविश्वास, आत्मनिर्भरता और पराश्रितता आदि गुण प्रकट होते हैं। यानी कि जो काम प्रवृत्ति इस अवस्था के अंदर होती है बाल विकास में, वो स्वयं के मुख के प्रति होती है। यानी कि बालक जब अपना अंगूठा लेकर मुंह में चूसता रहता है तो ये उसके मुख के प्रति काम प्रवृत्ति होती है। साथियों, इसके गुण देखते हैं अगर हम, जिसका पहला नाम है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ऑगिप्स कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो होता है साथियों, वो पितृभाव ग्रंथि होती है और ऑगिप्स कॉम्प्लेक्स जो होता है वो मातृभाव ग्रंथि होती है। जिसके अंदर इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जिस बालक के अंदर पाई जाती है या जिस बालिका के अंदर पाई जाती है, विशेष रूप से इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स वो किस में पाई जाती है? वो लड़कियों में पाई जाती है और इसी की वजह से पिता के प्रति उनका ज़्यादा लगाव होता है। इसको अच्छे से समझे साथियों, नर्सिज्म की इस प्रवृत्ति को, कि भाई जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है वो एक पितृ ग्रंथि होती है और ये लड़कियों में पाई जाती है और इसका कारण और इसी के कारण पिता के प्रति लगाव ज़्यादा होता है। और जो ऑगिप्स कॉम्प्लेक्स है वो मातृभाव ग्रंथि होती है और ये लड़कों में पाई जाती है और इसी के परिणाम स्वरूप माता के प्रति लगाव लड़कों में लड़कियों की तुलना में ज़्यादा होता है। पिता के प्रति लगाव लड़कियों में होता है इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स की वजह से और लड़कों में माता के प्रति होता है ऑगिप्स कॉम्प्लेक्स की वजह से। और इसका जो आयु काल देखें, ये जो नर्सिज्म जो अवस्था जिसको बोलते हैं अपन काम प्रवृत्ति की अवस्था में, तो इस आयु के 2 से 4 वर्ष तक के जो बालक होते हैं उसके अंदर नर्सिज्म की अवस्था को अपन मान सकते हैं, 2 से 4 साल तक के अवस्था के बालक को। साथियों, विषम लिंगी आकर्षण, विषम लिंगी समूह और पारिवारिक अंतःक्रिया का गुण विकसित हो जाता है। इसके अंदर विषम लिंगी आकर्षण और विषम लिंगी समूह और पारस्परिक अंतःक्रिया का गुण विकसित हो जाता है नर्सिज्म अवस्था के अंदर। अगला देखते हैं साथियों, सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स। सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स यानी कि आत्मगौरव की अवस्था। इसकी अगर अवस्था देखें अपन
तो 6 से 12 वर्ष तक का जो बालक होता है वो सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स या आत्मगौरव की अवस्था कहलाती है। इसकी थ्योरी को देखें तो इस अवस्था में न्यून काम प्रवृत्ति के कारण बालक बालिका समलिंगी समूह का निर्माण होता है तथा रुचियों, आदतों और व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है। यानी कि साथियों, अगर अपने बाल्य अवस्था का अगर बालक देखते हैं हम, जैसे जो 6 साल से 12 वर्ष का बालक, उसका जो समूह होता है वो समलिंगी होगा। जैसे लड़कों का जो समूह होगा तो वो सिर्फ लड़के लड़के होंगे उसमें, और अगर लड़कियों का जो समूह होगा उसके अंदर सिर्फ लड़कियां होगी। तो इसके अंदर काम प्रवृत्ति बिल्कुल न्यून रहती है इस अवस्था के अंदर। और इस अवस्था का काल वही बाल्य अवस्था 6 से 12 वर्ष तक का काल होता है और क्या कहलाता है? सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स और आत्मगौरव की अवस्था। अगला आता है नाम साथियों जेनेटिक कॉम्प्लेक्स, यानी कि इसका जो आयु काल होता है वो 12 से 18 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में काम प्रवृत्ति का केंद्र प्रजनन अंग होते हैं, अतः प्रजनन अंगों का विकास विषमलिंगी आकर्षण, कामुकता, स्वप्रेम, सौंदर्य बोध और ललित कलाओं का विकास हो जाता है। साथियों 3 अवस्था हमें देखनी है। जैसे शैशव अवस्था अगर अपन देखें, जिसको अपन नर्सिज्म बोलते हैं, जिसका 2 से 4 वर्ष इसका अवस्था होती है, इसके अंदर विषमलिंगी आकर्षण होता है लेकिन अपने मुख के प्रति होता है। और जो सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर सिर्फ समलिंगी आकर्षण होता है, लड़कों का ग्रुप होता है, लड़कियों का सिर्फ लड़कियों का आपस में ग्रुप होता है। लेकिन जो जेनेटिक कॉम्प्लेक्स है जिसकी आयु 12 से 18 वर्ष है, इसके अंदर बालक हो चाहे बालिका हो, उसके अंदर प्रजनन अंगों का विकास हो जाता है। और ये विषमलिंगी आकर्षण के कारण, जिसमें कामुकता है, स्वप्रेम है, सौंदर्य बोध है और ललित कलाओं का विकास है। यहाँ पर आप नोट लगाकर एक बात लिखें, काम प्रवृत्ति में अवबोध या रुकावट के कारण एनीमा और एनीमस, जिसका दूसरा नाम एनीमा या एनीमस के गुण प्रकट होते हैं। अब एनीमा या एनीमस क्या होते हैं? काम प्रवृत्ति में अवबोध या रुकावट के कारण एनीमा या एनीमस के गुण प्रकट होते हैं। अब एनीमा क्या होता है? पुरुषों में नारीत्व का गुण और स्त्रियों में पुरुषत्व का गुण, का गुण। साथियों अब हम देखते हैं, बालक को हो चाहे बालिका हो, हरलोक महोदया के अनुसार उनके विकास में जो परिवर्तन होता है तो वो कौन कौन से पॉइंट हैं जिन पे हमें उनके अंदर विकास देखने को मिलता है। तो हरलोक महोदया के अनुसार किसी भी बालक या बालिका के एक तो आकार में परिवर्तन होता है। उनके विकास में परिवर्तन होने में सबसे पहला नाम क्या है? आकार में परिवर्तन। अब आकार में भी कौन कौन से परिवर्तन होते हैं किसी भी बालक बालिका में? एक तो शारीरिक परिवर्तन होता है। शारीरिक परिवर्तन में लंबाई, चौड़ाई या भार में परिवर्तन होता है। और मानसिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं? चिंतन, मनन, सोच विचार, बुद्धि, चिंतन, संप्रत्यय। यहाँ पे एक बात देखें साथियों, संप्रत्यय और प्रत्यय। संप्रत्यय का मतलब होता है दृढ़ विश्वास या स्वीकृति, और सिर्फ प्रत्यय का आप समझो विश्वास में दृढ़ धारणा, आइडिया या प्रमाण। आप इसके कन्फ्यूज़न को दूर करें इससे समझकर। यहाँ पे एक बात देखें, अगर ये शारीरिक व मानसिक परिवर्तन दोनों साथ में हो रहे हैं तो ये विकास को दर्शा रहा है। अगर इनके अंदर किसी भी बालक के अंदर अगर ये परिवर्तन, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, अगर ये दोनों एक साथ हो रहे हैं तो विकास को परिभाषित कर रहे हैं। लेकिन अगर सिर्फ शारीरिक परिवर्तन हो रहा है तो अभिवृद्धि को परिवर्तन हो रहा है इसमें। तो इस बात का ध्यान रखें साथियों। दूसरा, बालकों के अंदर हमें परिवर्तन देखने को मिलता है अनुपात में परिवर्तन। अनुपात में परिवर्तन, जैसे शारीरिक अनुपात में हम देखें तो केवल शारीरिक वृद्धि को प्रदर्शित करता है। शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक प्लस भाषाई, इन पक्षों में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो वो विकास को प्रदर्शित करता है। तीसरा परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है उसमें पुराने चिन्हों का लोप होता जाता है। जैसे कच्चे दांत आते हैं सबसे पहले, वो चले जाते हैं, आवाज़ में परिवर्तन हो जाता है, और बाल जो कि पहले कम होते हैं बढ़ते जाते हैं। इस तरीके से एक परिवर्तन हमें पुराने चिन्हों का लोप भी हमें देखने को मिलता है। नए चिन्हों का उदय, इसके अंदर किसी भी बालक बालिका के अंदर जो कच्चे दांत होते हैं उनकी जगह अब क्या आ जाते हैं? स्थायी दांत आ जाते हैं, दाढ़ी मूंछ के बाल आ जाते हैं, और पुरुषों की आवाज़ कर्कश और महिला की
मधुर हो जाती है। यहाँ पर नोट लगाकर एक बात लिखें आप साथियों, विकास वंशक्रम से प्रारंभ होता है और उसके बाद वातावरण उसमें जुड़ता है। विकास वंशक्रम से प्रारंभ होता है यानी कि पहले विकास वंशक्रम से प्रारंभ होता है और उसके बाद वातावरण उसमें जुड़ता है। अर्थात अब जो भी अनुभव प्राप्त होगा वो वातावरण से ही प्राप्त होगा और विकास जन्म पूर्व प्रारंभ हो जाता है। बिल्कुल आसान भाषा में ये बात है साथियों। दूसरी नोट लगाकर एक बात लिखें, विकास के सिद्धांतों का ज्ञान शिक्षक को व्यवहारिक बनाता है। किसी भी बालक के विकास के सिद्धांत को अगर ज्ञान किसी शिक्षक को है तो उसको वो व्यवहारिक बनाएगा। इन सिद्धांतों के माध्यम से बालकों में होने वाले परिवर्तनों का ज्ञान प्राप्त कर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। तो इस तरीके से ये बात आप ये नोट कर लें। अब देखो साथियों, विकास के कौन कौन से पक्ष होंगे जो हमें किसी भी बालक बालिका के बारे में जानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो विकास के 5 पक्ष होते हैं, जिसके अंदर पहला है शारीरिक, दूसरा मानसिक, तीसरा सामाजिक, चौथा संवेगात्मक और 5वां है नैतिक या चारित्रिक अपन पक्ष भी बोल सकते हैं। शैशव अवस्था हो, चाहे बाल्य अवस्था हो, चाहे किशोर अवस्था हो, इन तीनों अवस्थाओं के अंदर हमें इन 5 पक्षों का अध्ययन करना होगा। तब जाकर हमें बाल मनोविज्ञान या बाल विकास के अंदर बालक की थ्योरी या कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कर पाएंगे। तो साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे हम, क्योंकि थोड़ा सा आज मुझे लगता है ये क्लास आपको थोड़ी सी मुश्किल लगी होगी, क्योंकि इसके अंदर जो ये नर्सिज्म इस तरीके से जो नाम आया ना, नर्सिज्म की अवस्था, इसको आप इसी तरीके से याद कर लो साथियों। नर्सिज्म अवस्था का जो कार्य आयु काल है वो 2 से 4 साल है और इसके अंदर जो बालक की जो प्रवृत्ति होती है वो अपने मुख के प्रति होती है, काम की प्रवृत्ति। और जो सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको आत्मगौरव की अवस्था बोलते हैं, उसमें समलिंगी समूह की प्रवृत्ति होती है। और तीसरा जेनेटिक कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर आप विषम लिंगी आकर्षण किसी भी बालक में पाया जाता है। तो ज़्यादा इसमें मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल हो। एनिमा या एनिमस ये नाम ज़रूर आप दिमाग में सेट कर लेना। और जो हरलोग महोदया है उन्होंने विकास में परिवर्तन जो हमें देखने को मिलते हैं किसी भी बालक बालिका में, तो वो आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने चिन्हों का लोप या नए चिन्हों का उदय। यहाँ पर नोट लगाकर ये बात आप हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले बालक का जो विकास होता है वो वंशक्रम से प्रारंभ होता है, उसके बाद में वातावरण उसमें जुड़ता है। और हम जब किसी भी अवस्था का, चाहे शैशव अवस्था हो, चाहे बाल्य अवस्था हो, किशोर अवस्था हो, उसके अंदर अगर हम विकास का अध्ययन करेंगे ना किसी बालक बालिका में, तो उसके अंदर हमें उसके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक चारित्रिक इन 5 पक्षों का अध्ययन करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने साथियों तक पहुँचाएँ। अब दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।